राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए दोनों प्रमुख दलों ने टिकट वितरण की अपनी सिस्टम को शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले ही प्रदेश कांग्रेस की चुनाव समिति की जो बैठक हुई उसमें बाकायदा एक कार्यक्रम तैयार करके दिया गया है, जिसमें ब्लॉक से लेकर प्रदेश तक किस तरह से टिकट के दावेदार अपना दावा पेश कर सकते हैं और एक निर्धारित परफॉर्मा जो प्रदेश कांग्रेस तैयार कर रही है उसे भरकर प्रदेश कांग्रेस जिला या ब्लॉक में दिया जा सकता है। यह एक प्रक्रिया 21 से लेकर 31 तक राजस्थान में कांग्रेस की चलने वाली है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने एक अलग प्रक्रिया अपनाई है और अलग अलग प्रदेशों के, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, दिल्ली के विधायक जो 200 की संख्या में हैं, उन्हें बुलाया गया है। उन्हें 2 दिन का प्रशिक्षण दिया गया है और उसके बाद में उन्हें अलग अलग विधानसभा सीट की जिम्मेदारी देकर क्षेत्रों में भेजा गया है। उस जिम्मेदारी के तहत वे वहां की नब्ज टटोलेंगे। वर्तमान विधायक है तो उसकी नब्ज टटोलेंगे, वह जीत रहा है हार रहा है ये देखेंगे, या उसकी जगह किसी को रिप्लेस किया जा सकता है। जातिगत आधार क्या है, कांग्रेस कहां मजबूत है, कांग्रेस कहां कमजोर है, भाजपा कहां मजबूत है, भाजपा कहां कमजोर है, इन सब बातों को वे 200 विधायक देखेंगे। लेकिन इधर कांग्रेस की प्रक्रिया की बात करें तो 21 से 24 तक ब्लॉक कांग्रेस की बैठकें होनी है और उन बैठकों में दावेदारों से आवेदन लिए जाने हैं। इसके लिए जिला कांग्रेस ने भी विधानसभा वार अपने तरफ से एक एक आदमी को नियुक्त कर दिया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने भी इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए पदाधिकारियों को लगाना का काम शुरू कर दिया है। लेकिन कांग्रेस की इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा विवाद अब शुरू होने वाला है। विवाद इस कारण से शुरू होगा क्योंकि कांग्रेस में एक बहुत स्पष्ट परंपरा है कि या तो विधायक या विधायक प्रत्याशी ही सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि संगठन का भी मालिक होता है। यानी कि ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष या तो विधायक बनाता है या विधायक प्रत्याशी जो हार चुका है उसके कहने से कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष बनते हैं, नगर अध्यक्ष बनते हैं, वार्ड अध्यक्ष बनते हैं, मंडल अध्यक्ष बनते हैं। यानी कि पूरी जिस क्षेत्र में विधायक है या विधायक का चुनाव लड़ा हुआ है, पूरी की पूरी सत्ता संगठन उसके हाथ में होते हैं। ऐसे में अब जब ब्लॉक की मीटिंगें शुरू होंगी तो तय मानिए कि ब्लॉक की मीटिंग में अधिकांश लोगों को सूचना नहीं दी जाएगी। सूचना सिर्फ उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें या तो विधायक कहेंगे या विधायक प्रत्याशी कहेंगे कि इन लोगों को मीटिंग की सूचना देनी है। दरअसल यह काम इसलिए होगा कि जो वर्तमान विधायक है या जो प्रत्याशी हारा हुआ रहा है, जिसके कहने से ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं, वह अपने हिसाब से वहां लोगों के आवेदन लेगा। अपने हिसाब से 3 से 5 लोगों का पैनल जो बनाकर प्रदेश कांग्रेस ने भेजने को कहा है जिला कांग्रेस को, वह अपने हिसाब से बनाएगा और जिस विधायक को या जिस विधायक प्रत्याशी को अपने समकक्ष या कोई मजबूत दावेदार नजर आएगा उसका पैनल में नाम निश्चित तौर पर नहीं भेजा जाएगा। यह बहुत स्पष्ट है और यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 1998 के बाद में विधायक या विधायक प्रत्याशी को मजबूत बनाने की कांग्रेस की जो परंपरा है उसका खामियाजा कांग्रेस के संगठन को आज से नहीं पिछले 25 साल से उठाना पड़ रहा है। लेकिन प्रक्रिया को बदलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है और ब्लॉक अध्यक्ष भी अपने पावर का इस्तेमाल करने के बजाय उस विधायक या विधायक प्रत्याशी के पिछलग्गू बनकर उसी प्रक्रिया के तहत चलते हैं जिसके तहत विधायक या विधायक प्रत्याशी उनसे वह प्रक्रिया को करवाना चाहता है। लेकिन वहां भले ही विधायक या विधायक प्रत्याशी अपने से मजबूत या समकक्ष लोगों के दावेदारों के आवेदन नहीं ले, उनका नाम पैनल में नहीं भेजे, लेकिन उसके बाद भी एक अवसर उन्हें मिलेगा दावेदारों को कि वे जिला कांग्रेस में सीधे जाकर जिला कांग्रेस के अंदर परफॉर्मा भरकर अपना दावा विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर पेश कर सकते हैं। यानी कि यदि विधायक और विधायक प्रत्याशी के कहने से ब्लॉक से उस व्यक्ति का पैनल में नाम नहीं आता है, उसका दावा नहीं माना जाता है, तो सीधा जिला कांग्रेस के अंदर जाकर वह अपना दावा पेश कर सकता है। और यदि जिला कांग्रेस भी उस दावे को नहीं मानती है और पैनल में नाम शामिल नहीं करती है तो उसके बाद एक मौका और आता है कि वह प्रदेश कांग्रेस में सीधे अपना दावा कर सकता है, बता सकता है कि मैं क्यों बेहतर हूं
इस क्षेत्र के लिए एक उम्मीदवार के रूप में पार्टी यदि मुझे टिकट देती है तो मैं कैसे मजबूत उम्मीदवार बन सकता हूं, कैसे पार्टी को जीत दिला सकता हूं। इसके लिए वह ब्लॉक और जिले से नाम नहीं आने पर अपना दावा सीधा प्रदेश कांग्रेस में पेश कर सकता है। और यदि प्रदेश कांग्रेस में भी उसका दावा नहीं माना जाता है तो उसके पास एक अवसर और है, क्योंकि उसके बाद में 27 तारीख के बाद में 31 तारीख तक राजस्थान में कांग्रेस की प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई खुद मौजूद रहेंगे और वे हो सकता है संभाग स्तर पर बैठकर दावेदारों से बात करें, प्रमुख नेताओं से बात करें, हो सकता है वे जिला स्तर पर बैठकर दावेदारों से बात करें, प्रमुख नेताओं से बात करें। ऐसे में सीधे स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष से मिलकर भी दावेदार अपना दावा पेश कर सकते हैं। यानी कि कांग्रेस की यह प्रक्रिया 21 से 31 अगस्त तक चलने वाली है और जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यानी कि ब्लॉक से 3 से 5 लोगों के नाम आ जाएंगे और उसके बाद में जिले में 3 दिन तक नाम दिए जा सकेंगे और उसके बाद में प्रदेश में नाम देने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी के सामने वे सारे पैनल और दावेदारों के नाम चले जाएंगे। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी तय करेगी कि आखिरकार किस परफॉर्मे में या किस सिस्टम से दावेदारों के नामों को फाइनल किया जाए, पैनल बनाया जाए, किन लोगों को उस पैनल में शामिल किया जाए। यानी कि यह 10 दिन की प्रक्रिया कांग्रेस की चलेगी। लेकिन बात विवाद की हो रही थी। वैसे तो नीचे से ब्लॉक से अगर सिस्टम ठीक चल के आए तो कांग्रेस में टिकट की प्रक्रिया बहुत आसानी से या पैनल बनाने की प्रक्रिया बहुत आसानी से पूरी की जा सकती है। लेकिन दरअसल 25 साल यानी कि 1998 से एक ऐसी परंपरा डाल दी गई जहां विधायक और विधायक प्रत्याशी ही क्षेत्र के मालिक हो गए, पूरे संगठन के मालिक हो गए। उसमें वे ना तो लोकसभा उम्मीदवारों को पूछते हैं, ना पूर्व सांसदों को पूछते हैं, ना पूर्व जिला अध्यक्ष को पूछते हैं, ना पूर्व विधायक को पूछते हैं, ना पूर्व प्रत्याशी से बात करते हैं। सब कुछ उनके लिए वर्तमान विधायक, वर्तमान प्रत्याशी हो जाता है और ऐसे में वे नीचे से पैनल भेज देते हैं और जिला भी भेज देता है, प्रदेश में भी पैनल बन जाता है। उस पैनल के हिसाब से वे वर्तमान विधायक या विधायक प्रत्याशी दोबारा टिकट तो ला सकते हैं या पैनल में अपना नाम पहले नंबर पर तो ला सकते हैं। लेकिन जब मान लीजिए उनको टिकट मिल गया और जब वे क्षेत्र में चुनाव लड़ने जाते हैं तो फिर जिन दावेदारों को ब्लॉक से नकारा गया, जिन लोगों को ब्लॉक की बैठक में नहीं बुलाया गया, वे निश्चित मानिए कि उस प्रत्याशी के लिए निश्चित तौर पर नुकसान का कारण बनते हैं और उनकी नाराजगी एक एक बूथ पर अगर भारी पड़ती है प्रत्याशी को, तो प्रत्याशी को परिणामों के रूप में उस नाराजगी का नुकसान बड़े स्तर पर उठाना पड़ता है। यह हर चुनाव में हो रहा है। इसके बावजूद कांग्रेस इस प्रक्रिया को सही या ठीक करने के मूड में नजर फिलहाल तो नहीं आ रही है। हालांकि आगे जब मीटिंगों का दौर शुरू होगा उसके बाद यह समझ में आएगा कि कैसी प्रक्रिया क्या सही चल रही है, जो प्रक्रिया दी गई है, या जिला और प्रदेश से जो पदाधिकारी ब्लॉकों में जिम्मेदारी निभाने के लिए भेजे गए हैं वे ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाते हैं या नहीं निभाते हैं। लेकिन यदि जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती है तो निश्चित मानिए कांग्रेस में ब्लॉक से लेकर जो विवाद शुरू होगा वह प्रदेश तक पहुंचेगा और प्रदेश को पैनल बनाने में मशक्कत करनी पड़ेगी, निश्चित मानिए। दूसरी ओर भाजपा का सीधा सिस्टम है, भाजपा प्रयोग करने से कभी नहीं चूकती है। आप हर चुनाव में देख लीजिए, भाजपा जब प्रत्याशियों का चयन करती है तो जातिगत नहीं बल्कि वास्तव में विनिबिलिटी यानी जिताऊ कैंडिडेट की तलाश में रहती है। यही कारण है कि आप नजर उठा के देख लीजिए, भाजपा बहुत छोटी जातियां जिसका उस क्षेत्र में बहुत कम स्तर पर वोटर होता है, कम संख्या में वोटर होता है, उसे भी टिकट दे देती है। वह जब जीतकर विधायक बनता है तो कांग्रेस के बड़े वोट बैंक वाले नेता हार कर उसका सिर्फ मुंह देख पाते हैं। यही कारण है कि भाजपा ने बाहर के विधायकों को बुलाकर, दूसरे विधायकों को बुलाकर एक एक विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है और वह विधायक एक हफ्ते तक उस क्षेत्र में रहकर जो ग्राउंड रिपोर्ट देंगे, वह चाहे कितना बड़ा नेता हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, सांसद हो या पिछली बार कोई उम्मीदवार रहा हो, वहां का जातिगत सिस्टम रहा हो,
सारे की जब 7 दिन में वहां रहकर रिपोर्ट देंगे, उसके बाद भाजपा तय करेगी कि आखिरकार उन्हें किसे उम्मीदवार बनाना है। यानी कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में यह बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन अभी चुनाव प्रक्रिया शुरू होने में समय है। अभी सिर्फ दावेदारों का दावा है, दावा पेश किया जाएगा, उसके बाद पैनल बन के आएंगे, उसके बाद मशक्कत होगी स्क्रीनिंग कमेटी में। स्क्रीनिंग कमेटी के बाद में निश्चित मानिए कांग्रेस की टिकट प्रक्रिया राजस्थान में पूरी नहीं हो सकती। यह सारी प्रक्रिया दिल्ली जाएगी और वहां जोर आजमाइश होगी, मशक्कत होगी, ना सिर्फ दावेदारों के बीच में बल्कि बड़े नेताओं के बीच में भी मशक्कत होगी कि कौन कितने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में सफल होता है, क्योंकि वही टिकट दिलाने का पैमाना ही नेता को बड़ा दिखाने वाला कदम होता है। ऐसे में हर नेता यह प्रयास करता है कि उसके मजबूत समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिल जाए। कुल मिलाकर कांग्रेस की प्रक्रिया जो कि 21 अगस्त से शुरू हो चुकी है और 31 अगस्त तक राजस्थान में पैनल बनाने तक चलेगी। अब देखना यह है कि ब्लॉक से क्या बहुत आराम के साथ में पैनल बनकर प्रदेश तक पहुंचते हैं या फिर ब्लॉक में जूतम पेजार के साथ में शुरुआत होती है। अगर ऐसा होता है तो आगे जाकर कांग्रेस के लिए यह विवाद चुनाव में नुकसान का कारण बनेंगे या फिर कांग्रेस बहुत आराम के साथ में एक सिस्टम के साथ में दावेदारों से अपने बायोडाटा लेकर और फिर एक सिस्टम से मजबूती के साथ पैनल बनाकर आगे बढ़ाती है। लेकिन फिलहाल यह देखना होगा कि प्रदेश चुनाव समिति की जो पहली बैठक हुई है उसमें जो निर्देश दिए गए हैं, क्या उन निर्देशों के अनुरूप कांग्रेस अपनी प्रक्रिया चलाने में सफल रह पाती है या फिर पुराना सिस्टम लागू रहेगा।